हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आपको मालूम है मैंने चैनल आपके लिए बनाया है और इस चैनल के अंदर मैं आपको डीके गोयल के अनसोल्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था हमारे पास किस तरीके से अगर अदर स्टेट के अंदर हम सेल एंड परचेज करते हैं तो एंट्री कैसे होगी। आज की क्लास के अंदर हम कुछ ऐसी एंट्री करेंगे जो हमारे पास थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकते हैं और थोड़ा ट्रिक है हमारे पास। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन के अंदर पास एंट्री इन द बुक ऑफ श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ यूपी, मतलब ये हमारी यूपी का ही है। श्री जगदीश मिश्रा जिसकी बुक के अंदर में एंट्री करेंगे। ईयर हमारे पास गिवन है 2018 और मंथ है हमारे पास मार्च। तो 5 मार्च को मिश्रा जी ने एक ट्रांजेक्शन की, परचेज करे गुड्स 2,50,000 के वीरेंद्र यादव से पटना बिहार। तो यूपी और बिहार दोनों अलग अलग स्टेट हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आईजीएसटी रहेगी। तो पहली एंट्री क्या होगी हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं उधार मान के चलेंगे। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र यादव। अब नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम वीरेंद्र। हमने गुड परचेज किए वीरेंद्र से 2,50,000 के। बिहार का रहने वाला है वीरेंद्र, आईजीएसटी लगेगा। तो सबसे पहले 2,50,000 परचेज के अंदर डाल देंगे। अब सीजीएसटी यानी एसजीएसटी हमारे पास गिवन है 66%, तो आईजीएसटी 12% लेगी, 12% लेगा हमारे पास 2,50,000 का। तो 2,50,000 का 12% हमारे पास आ जाएगा 30,000। तो 30,000 आईजीएसटी में डाल देंगे। टोटल वीरेंद्र यादव को हमें कितनी पेमेंट करनी है, 2,80,000। कॉस्ट है हमारे पास 250, टैक्स है हमारे पास 30,000 और टोटल अमाउंट बनी हमारे पास 2,80,000। अब 12 मार्च को हमने गुड सोल्ड किए 60,000 के 50% प्रॉफिट पे प्रताप सिन्हा को, रांची झारखंड। तो ये भी हमारे पास अदर स्टेट है क्योंकि हम यूपी के रहने वाले हैं, और जिसको हमने गुड सोल्ड किए प्रताप सिन्हा वो रांची झारखंड का रहने वाला है। तो 12 मार्च की एंट्री हुई हमारे पास। यहां भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उधार मान के चलेंगे। तो एंट्री हुई हमारे पास प्रताप सिन्हा डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। 60,000 के गुड्स हैं और 50% का प्रॉफिट है। 60,000 का 50% होगा हमारे पास 30,000। तो टोटल 90,000 की हमारी कॉस्ट हो गई, वो डाल देंगे हम सेल्स के अंदर 90,000। अदर स्टेट है आईजीएसटी रहेगा 12%, तो 90,000 का 12% लेगा हमारे पास, यह जाएगा 10,800। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 1,08,000। प्रताप सिन्हा से हमें लेने हैं 1,08,000। हमारे गुड्स की कॉस्ट थी 90,000 एंड आउटपुट आईजीएसटी लगा 10,800। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू प्रताप सिन्हा। अब नेक्स्ट हमारे पास 14 मार्च को हमने परचेज किए गुड्स 70,000 के रामनाथ ऑफ कानपुर अगेंस्ट चेक। चेक के अगेंस्ट किए तो इसका मतलब बैंक की एंट्री होगी, उधार तो नहीं है, कैश की एंट्री है। और कानपुर का रहने वाला है हमारे पास है, तो हम भी लखनऊ के हैं यूपी के, और ये भी कानपुर रहने वाला है, मतलब यूपी का। स्टेट सेम है तो अब सीजीएसटी एडजस्ट लगेगा। एंट्री हमारे पास
परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेज में डाल देंगे हमारे पास कॉस्ट 70,000, 6% CGST SGST लग रहा है, तो 70,000 का 6% होगा हमारे पास 4200 और CGST भी होगा 4200। टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 78,400, वो बैंक में डाल देंगे। सारे गुड्स की कॉस्ट 70,000 जो हमने परचेज किया, उस पर CGST SGST 6% लगा 4200। टोटल अमाउंट हमने पे करी 78,400। तो हमारे पास नरेशन आ जाएगी being goods purchased by check। हमारे पास 18 मार्च को नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड टू वाराणसी यूपी। अब जो हमने गुड्स सोल्ड किए वो वाराणसी के ही पर्सन को किए, और वाराणसी यूपी में है और हम भी यूपी के रहने वाले हैं, तो यहां भी हमारे पास क्या रहेगी, CGST एंड SGST रहेगी। अब 18 मार्च को हमने गुड्स सोल्ड किए वाराणसी यूपी के पर्सन को, तो हम भी लखनऊ यूपी के हैं और हमने गुड्स सोल्ड किए वो भी यूपी वाराणसी का है, तो सेम स्टेट है, हमारे पास CGST SGST लगेगा। तो एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST to output SGST। नरेशन being goods sold by check। गुड्स की कॉस्ट है 2,25,000, उस पर प्रॉफिट लगा 33.1/3%। तो जब भी हमारे पास इस तरह कंडीशन गिवन होती है तो 1/3 मानते हैं, तो 1/3 प्रॉफिट आ जाएगा इसका 75,000। टोटल कॉस्ट आ गई 2,25,000 प्लस 75,000, ये आ गया 3 लाख। 10% डिस्काउंट है हमारे पास, ट्रेड डिस्काउंट जो शो नहीं करते हम, तो 3 लाख का 10% होगा 30,000, तो 2,70,000 की हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आई, वो हम डाल देंगे सेल्स के अंदर। अब चेक के थ्रू पेमेंट आई थी हमारे पास, इस पे CGST SGST लगेगा क्योंकि हमारे पास ये सेम स्टेट पे है, तो 2,70,000 का 6% हम निकाल देंगे। ये जाएगा हमारे पास 16,200, तो 16,200 आ जाएगा हमारे पास आउटपुट CGST में, 16,200 आ जाएगा हमारे पास आउटपुट SGST में। अभी ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ऐड करके आ जाएगा 3,02,400। तो ध्यान से देखना, कभी भी हमारे पास प्रॉफिट गिवन होगा तो पहले कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, उसके बाद CGST SGST IGST ऐड करेंगे। अब लास्ट एंट्री हमारे पास, हमने रेंट पेड किया चेक के थ्रू 20 मार्च को, तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन being रेंट पेड, पास रेंट में आ जाएगा 25,000, इनपुट CGST SGST लगेगा हमारे पास 6%,
तो 25% का 6% आ जाएगा हमारे पास 1500। तो 1500 CGST में, 1500 SGST में एंड टोटल 28,000 बैंक में। चेक के थ्रू पेमेंट करिए इसलिए बैंक क्रेडिट में आएगा। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू क्लास के अंदर, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।